चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को दो कंडीशंस लगा करके सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन, फॉर वीक डीजेनरेसी, जब हम वीक डीजेनरेसी लेते हैं तो वहां a को लेस देन 1 लेना है, यानी व्हेन अल्फा इज पॉजिटिव। जब अल्फा पॉजिटिव होगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, एंड a इज लेस देन 1, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड वीक डीजेनरेसी कंडीशन, वीक डीजेनरेसी कंडीशन। इसके लिए सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल n के लिए सॉल्व करना है उसको, फिर e के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, मैंने क्या बताया, सिर्फ ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। जो भी हमारे पास ये वैल्यू है इसको लेकर के इसको सॉल्व करना है। ऐसे ही इसके अंदर सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। 2/√π ये वैल्यू थी, 0 से लेकर के इनफाइनाइट x की पावर 1/2 ओवर a की पावर -1 e की पावर x + 1 dx, ये चीज़ थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। सोल्व करते हैं इसको। 2/√π 0 से इनफाइनाइट x की पावर 1/2, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। a की पावर -1 इंटू e की पावर x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास 1, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, a इंटू ई की पावर -1। 1 की जगह क्या आ गया, उल्टा आ गया, a से उल्टा और e से भी उल्टा आ गया, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले ली, बाहर ले ली हमने, तो ये तो आ गया 1 और इसकी जगह क्या आ गया, ये आ गया। सोल्व कर दो अब इसको। 2/√π 0 से इनफाइनाइट, ऊपर ले जाओ इसको, ठीक है। a -1 था तो प्लस का हो गया, e की पावर -x हो गई, ठीक है। x की पावर ऑलरेडी 1/2 है, इंटू में dx, इसको भी ऊपर ले जाओ। 1 + a e की पावर x, सारे की पावर माइनस में 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2/√π। a को बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन को 0 से इनफाइनाइट x की पावर 1/2 e की पावर -x, और इस एक a1 + a की पावर -1 को सोल्व करते हैं, सीरीज बनाते हैं। इसकी सीरीज क्या बनेगी, 1 माइनस में a e की पावर -x प्लस a² e की पावर -2x एंड सो ऑन, और साथ में dx ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सब कुछ मल्टीप्लाई में था, यहाँ सिर्फ a को बाहर ले लिया और इसकी पावर -1 की सीरीज को ओपन कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू 2/√π a 0 से लेकर इनफाइनाइट x की पावर 1/2 e की पावर -x, इंटू में dx लगा दिया, पहले ये dx इसके साथ लगा दिया। अब ये जो सीरीज है हमारे पास, ठीक है, ध्यान से देखना, ये a 1 के साथ था तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हमने ये लिख दिया। क्या करा है, इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब यही वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और ये जब वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, a का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, a का क्यूब, और इस तरीके से टर्म चलती रहेगी। तो -0 से इनफाइनाइट a का स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, x की पावर 1/2 e की पावर -2x इंटू में dx एंड सो ऑन।
समझ आ रहा है सबको? क्लियर है? मेरे ख्याल से हो गया होगा सबको क्लियर। ऐसा इसमें हमने कुछ खास अभी तक नहीं किया है। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, फिर अगली टर्म के साथ ये लिख दिया, फिर अगली टर्म के साथ जो आएगा वो चलता रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते गए हम सबको। नाउ 2 अपॉन में रूट पाई 0 से इनफाइनाइट। अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं पहले इसको। और ये टर्म हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। डीजेनरेसी जब हमने बोस आइंस्टाइन गैस कंडेंसेशन से पहले बीई गैस को डिस्कस किया था, तो इसका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल वैल्यू आई थी, एंड दैट इज रूट पाई बाय 2। ठीक है, ए एज इट इज रहेगा इसके साथ। ऐसे ही इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके साथ ए की स्क्वायर 2/3 आ जाएगा और रूट पाई बाय 2 एज इट इज। तो रूट पाई बाय 2 सब में आना है। फर्स्ट टर्म में ए आ गया कॉमन बाहर, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर और नीचे 2 की पावर 3/2, और यहाँ पर ए का क्यूब नीचे 3 की पावर 3/2 प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के टर्म्स में। स्टैंडर्ड इंटीग्रल में हमने इसको रूट पाई बाय 2 लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 3/2 ए स्क्वायर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट टर्म ए क्यूब हो जाएगी और यही चलता रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास पाई से पाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। सिर्फ क्या रह गया, ये ए माइनस ए स्क्वायर 2 की पावर 3/2 प्लस ए क्यूब 3 की पावर 3/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी ये हमारा रिजल्ट आ गया इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का, जो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकालना चाह रहे हैं। यानी ये सब कुछ किसके लिए है, ये 2 अपॉन रूट पाई 0 से लेकर के इनफाइनाइट और x की पावर 1/2 dx, a की पावर -1 e की पावर x प्लस 1, ये रिजल्ट इसका है। ठीक है, तो इसको नाम दे दो, इक्वेशन नंबर आपका आ गया ये 8। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसको जो है एनर्जी के लिए भी फाइंड आउट कर देंगे। एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर है, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, 4/3 रूट पाई x की पावर दिस एंड दिस। तो इसको भी हम सिमिलरली करके ही यहाँ पर लिख रहे हैं। सिमिलरली 4/3 रूट पाई 0 से इनफाइनाइट x की पावर 3/2 a की पावर -1 और ए की पावर x प्लस 1 dx। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ a का फर्क रहेगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ a माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 5/2 हो जाएगी। ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल में सोल्व कर चुके हैं हम। a की पावर क्यूब 3 की पावर भी 5/2 एंड सो। इक्वेशन नंबर 9 आ गया। यानी दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को हमने सोल्व कर दिया। एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आ रहा है, दूसरा किस में आ रहा है, एनर्जी में आ रहा है। अब इन दोनों को n और e के अंदर पुट कर देते हैं। यूजिंग दीज वैल्यूज इक्वेशन 6 and 7 becomes using above equations in 6 and 7 we can write number of particles n, सिर्फ इंटीग्रेशन की जगह लिखना है, बाकी टर्म एज इट इज GSV 2 पाई mkt ओवर h स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आई है वो लिख रहे हैं a इंटू ए स्क्वायर, सॉरी माइनस है, अपॉन में 2 की पावर 3/2
प्लस ए क्यूब 3 की पावर 3/2 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर आपके हो गई ये 10। नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख दी हमने। ऐसे ही एनर्जी की वैल्यू E, दिस इज इक्वल टू GS 3/2V 2 mkt ओवर h² की पावर 3/2 इंटू KT। यहाँ पर इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया है A माइनस A² 2 की पावर 5/2 प्लस A क्यूब और 3 की पावर 5/2 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 11। यानी एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने इंटीग्रेशन की वैल्यूज को पुट कर दिया। नाउ डिवाइडिंग E बाय N, डिवाइडिंग 11/10, और जैसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे तो E अपॉन में N ये आ जाएगा हमारे पास। तो GS से GS क्या हो जाएगा, कैंसिल, V से V कैंसिल, E ऊपर है तो यहाँ पर क्या रह गया 3/2, और क्या रह गया यहाँ पर KT। ये टर्म भी पूरी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, इस टर्म में ये और इस टर्म में ये टर्म है तो दोनों लिख देते हैं। तो A माइनस A² 2 की पावर 5/2 प्लस A क्यूब 3 की पावर 5/2 एंड सो ऑन। इसके डिवाइड में ये है तो इसको हम लिख रहे हैं A माइनस A² 2 की पावर 3/2 प्लस A क्यूब 3 की पावर 3/2 एंड सो ऑन, सारे की पावर -1 लिख दिया। ये डिवाइड में था तो इसकी पावर क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। ठीक है, अब A यहां से कॉमन ले लेते हैं और A इसमें से भी बाहर निकाल लेते हैं। 3/2 KTA, जब इस ब्रैकेट में से A को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस A अपॉन 2 की पावर 5/2 प्लस A² 3 की पावर 5/2 एंड सो ऑन। अब A यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे हम, A की पावर -1, तो यहाँ 1 माइनस A का स्क्वायर था तो A बच गया यहाँ, 2 की पावर 3/2 प्लस A का स्क्वायर बच गया यहाँ 3 की पावर 3/2 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस का A और ये माइनस A की पावर तो कैंसिल हो गए। दिस इज E बाय N, तो E अपॉन N दिस इज इक्वल टू 3/2 KT। ठीक है, 1 माइनस A अपॉन 2 की पावर 5/2 प्लस A² 3 की पावर 5/2 एंड सो ऑन। देखना इसकी पावर -1 है, ये ध्यान रखना आप लोग, सारे की पावर ब्रैकेट में -1 के बराबर है। अब इस -1 को ओपन करते हैं ब्रैकेट को। जब इस -1 की ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस की हैं ये चेंज होते चले जाएंगे। अब आगे A ओवर 2 की पावर 3/2 माइनस A² ओवर 3 की पावर 3/2 एंड सो ऑन। अब ये -1 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा पावर के टर्म्स में। ठीक है, और जब ये 1 यहाँ से पावर के टर्म्स में ख़त्म हो गया, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज E अपॉन N 3/2 KT। क्योंकि ये टर्म डॉट 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 है और मल्टीप्लाई होती चली जा रही है सभी के साथ, तो जब हम इसको लिखेंगे तो A अगर लेस देन 1 है, क्योंकि हम शुरुआत में क्या लेकर के चले हैं, डिजनरेसी केस के लिए A की वैल्यू लेस देन 1, तो जब A की वैल्यू लेस देन 1 है तो हायर पावर को नेगलेक्ट करते चले जाएंगे, और जब हायर पावर नेगलेक्ट हो जाएंगी तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सारी इक्वेशन के अंदर जो भी हायर पावर हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी एक एक।
अब ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ ए का क्यूब हो जाएगा, अगली टर्म और हो जाएगी, ऐसे ही ये ए का क्यूब हो जाएगा, फिर ए की क्यूब हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे ए जो हैं हायर पावर में ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं फॉर ए इज़ लेस देन 1 द हायर पावर ऑफ ए कैन बी नेगलेक्टेड। और जब हायर पावर नेगलेक्ट हो जाएंगी तो सिर्फ हमारे पास 3/2 KT ही रह जाएगा सारा रिजल्ट में, ठीक है। और जब 3/KT रह जाएगा तो E कितना आ गया हमारे पास 3/2 NKT। इक्वेशन नंबर आपका 12 हो गया, ये एनर्जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये एनर्जी हाई 10 फॉर A is less than 1 the degeneracy in Fermi gas is small, यानी कि ये वैल्यू ऑलमोस्ट किसके बराबर आ रही है, जो क्लासिकल वैल्यू होती है हमारे। तो इसमें ज़्यादा इसका गैप नहीं है, इसीलिए डीजेनरेसी इस केस में कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी, जब हम ए को क्या ले रहे हैं, लेस देन 1 वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन ये तो जब हमने ए को लेस देन 1 लिया तब है, जब हम स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी की बात करेंगे यानी ए को ग्रेटर देन 1 लेंगे। सेकंड केस में फॉर स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी, फॉर स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी के लिए अल्फा व्हेन अल्फा इज नेगेटिव एंड ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, देन दिस इज द स्ट्रॉन्ग डीजेनरेसी केस, देन द डीजेनरेसी बिकम प्रोमिनेंट, देन डीजेनरेसी बिकम प्रोमिनेंट यानी बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी तो वो अब डेंसिटी बढ़ने से एनर्जी कम होनी चाहिए उसकी, यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू क्या आएगी, अब इसमें डायरेक्टली लिख रहे हैं हम GSV 2πmkt ओवर h का स्क्वायर सारे की पावर 3/2 इंटू में a, ये आ गया। अब a को निकाल दो यहाँ से, जैसे हमने बिल्कुल शुरू में यही बात करी थी कि a की वैल्यू अगर वेरी लार्ज आए और n/v की वैल्यू बढ़ती चली जाए तो हम ये कह सकते हैं डीजेनरेसी बढ़ रही है। यहाँ पर अब देखो ऐसा ही कुछ होने वाला है, ए को निकालते हैं, बाकी टर्म उधर चली गई, 1/GS h का स्क्वायर 2πmkt की पावर 2/3 हो गई, 3/2 की बजाय 2/3, और n/v हो गया, इसके नीचे चला गया। अब n/v का मतलब क्या है, डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये ज़्यादा है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ये ज़्यादा कब हो सकता है, डेंसिटी कब ज़्यादा होगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो या तो टेम्परेचर को कम कर दो तब भी ए लार्ज हो जाएगा, या डेंसिटी को बढ़ा दो तब भी ए क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और इस वजह से डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, प्रोमिनेंट कर जाएगी। 10 गैस विल बी highly degenerate when n/v is large, n/v क्या होगा, लार्ज, या टेम्परेचर इज लो, या तो टेम्परेचर को कम कर दो, टेम्परेचर को कम करेंगे तो डेंसिटी अपने आप बढ़ेगी यानी n/v बढ़ेगा, और इससे डेंसिटी डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें t = 0 के, डीजेनरेसी इज स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। एंड फर्मी एनर्जी, फर्मी डेराक गैस हैव सम एनर्जी, which is different
फ्रॉम बीई गैस, ठीक है, एंड द बिहेवियर ऑफ क्लासिकल गैस आल्सो चेंजेस। और जब गैस का बिहेवियर चेंज हो जाता है तो डिजेनरेसी अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। चेंजेस एज द एनर्जी एट 0 केल्विन, ठीक है। क्लासिकल यानी कि फर्मी-डिराक गैस एनर्जी अलग हो जाएगी जब हम टेम्परेचर 0 केल्विन पर चले जाएंगे, तो इसका मतलब क्लासिकल से बिहेवियर से अलग हो गया। और जैसे ही अलग होगा तो इसका मतलब डिजेनरेसी क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। वो क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह है, क्लासिकल जो गैस होती है उसकी तरह बिहेवियर शो नहीं करेगी। और जब वो बिहेवियर अलग हो जाएगा देन वी कैन से इट इज डिजेनरेटिव गैस। ये हमारी फर्मी-डिराक की डिजेनरेसी। नेक्स्ट में हम फर्मी-डिराक जो है डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के लिए डिस्कस करेंगे।